रूस की न्यूक्लियर धमकी के बाद ब्रिटेन की बड़ी तैयारी। ब्रिटेन ने सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया। जिब्राल्टर आइलैंड पर ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी तैयार। HMS ओडिसस न्यूक्लियर किलर मिसाइलों से लैस। अब जरा ये भी देख लीजिए, जब हम कह रहे हैं यूक्रेन का द एंड, तो आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर देखना चाहिए। 2000 रूसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्टिव हो गए हैं। ट्राइड एक्टिव कर दिया गया है। यूक्रेन को खत्म करने के लिए 50 ही काफी हैं, तो फिर बाकी 2000 को क्यों अलर्ट पर किया गया है? क्या यूरोप, पूरा यूरोप, खास तौर से वो देश जो नेटो में जाने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, क्या उनको निशाने में लिया जा रहा है? क्या पूरे यूरोप पर तबाही का खतरा मंडरा सकता है और यूरोप अगला टारगेट होगा क्या? और इसमें खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हंगरी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, स्वीडन, रूस क्या इन सब को अब निशाना बनाने वाला है? और सवाल यह भी है कि क्या इस बात को यूरोपियन कंट्रीज समझेंगी कि नेटो करके अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है, अपना दुश्मन रूस खत्म कर रहा है, लेकिन यूरोप को खतरे में डाल रहा है, खुद तो दूर बैठा हुआ है। विनय शुक्ला सर, आपका कमेंट। बात सही है, पर मैं सोचता हूँ कि इस तरह जो है वो इतना इसको इमोशनल नहीं होना चाहिए। बात यह है कि 2000 आप इनकी बात कर रहे हैं, जिनमें से 60% से ज्यादा रशिया के सेंट्रल कमांड में है, जो कि एशिया को देखता है, और ईस्टर्न कमांड में है हथियार। तो इसलिए 2000 यूरोप में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यूरोप के पास होने की वजह से ऐसी शक्तियां हैं कि ये जो जहां आर्सेनल है, न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्सेनल, वो सीधे अटैक में आ सकते हैं। इसलिए ये बात कहना गलत कि 2000 इतने यहाँ पर हैं। दूसरा ये है कि रूस ने अभी वाकई में जनरल साहब कह रहे थे, जनरल चौधरी कह रहे थे कि उसने तो कुछ यूज ही नहीं किया है, हम बल्कि हम ज्यादा पावरफुल वेपन्स इंडिया भी कर चुका है अपने जो स्थानीय जो हमारे हुए थे। और दूसरा ये है कि आप एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इसे कहा था कि ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, तो जो आर्मी है वो उसको उसी तरह नहीं किया गया है लेस, इसलिए गलतियां भी हुई हैं बहुत सारी, क्योंकि एक जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, इट इज मोर लाइक पुलिस एक्शन। सर, लेकिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसको नाम जरूर दिया गया था, लेकिन आप इससे सहमत होंगे कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन खास तौर से यूएन के सामने, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के सामने एक्शन को जायज ठहराने के लिए किया गया था। ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कतई नहीं था, वरना ये डोनबास के इलाके तक सीमित रहता। कीव तक ये चले गए थे, अभी रिट्रीट किया है। ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तो कतई नहीं था, और एक प्लान इन प्लेस था। वो सक्सेसफुल हुआ हो नहीं हुआ हो, कई ऑब्जेक्टिव और बनाकर चले हों, वो ये बात अलग है, लेकिन ये केवल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया बिल्कुल नहीं लग रहा है। सर, मेरे आप समेत बाकी मेहमान इससे सहमत है कि नहीं, आगे मैं आपसे समझूंगा। और इमोशनल होने का सवाल यह है सर, ज़ेलेंस्की अब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को अलर्ट हो जाना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन के बाद विलियम बर्न्स कह रहे हैं, तो अब इमोशनल नहीं, अब अलर्ट नहीं, तो कब? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।